लालू यादव का जन्म हुआ 1948 में। हमारे आने के पहले अंग्रेज भाग गया। जिला बरेली में लगता है। अब यहाँ आप रोड का निर्माण देखेंगे तो रोड का निर्माण ये हो रहा है। यहाँ नीचे की मिट्टी साफ नहीं की गई, ऐसे करके आप रोड उठा सकते हैं। ऐसे देखिए आप लोग, हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। वाराणसी में एक शख्स हैं राजकमल दास, नाम बड़ा गौर फरमाइएगा। राजकमल दास, 45 बच्चे हैं साहब उनके वोटर लिस्ट के हिसाब से। रुको जरा, वोटर लिस्ट में रामकमल दास जी को देखो भाई साहब। इस आदमी को देख के तो शिलाजीत भी शर्मा गई। इसके एक दो ने 42 बच्चे हैं। भाई साहब कौन सी शिलाजीत खा रहे हो आप? हाउस नंबर क्या है आपका? जी 0 जी। ठीक है, पिताजी का नाम बताओ। खस फस फस। ये क्या होता है? अरे बोलना कुछ तो बोल। पता नहीं कहां से पुरानी फाइलें खोज खोज कर हमारे खिलाफ 800 केसेस दर्ज करवा दिए हैं। भारत के किस वोटर के बाप का नाम LMNOP है? ये कौन सा बाप है जिसका नाम ILSDHFHUG है? ये किसके डैडी हैं जिनका नाम DFOIGOIDF है? हम लोगों को नहीं मालूम था कि हमारा बाप ही गलत निकल जाएगा। हम लोगों ने सरकार बनाई थी कि ये मेरा बाप है मोदी, ठीक, लेकिन बाप ही गलत निकल गया। हम लोग लावारिस हो गए। राहुल गांधी ने वोट चोरी नाम का नारा दिया, लेकिन इनकी फर्जी लिस्ट में एक भी अब्दुल रहीम मोहम्मद क्यों नहीं है? अरे गेंडे, चोरी का इल्जाम चुनाव आयोग पे लगा है, ना कि हिंदू और मुस्लिम पे लगा है। भाई ये उच्च लेवल का दावा है। और मुंबई वालों, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ये हिसाब से तो आपको जिंदगी भर बोलते रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR के नागरिक प्रशासन और स्थानीय निकाय को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिनमें आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनकी नसबंदी करने और उन्हें आश्रय गृह में रखने के निर्देश शामिल हैं। बड़ी हंसने वाली बात है कि इस देश में पेपर लीक करने वाला आवारा घूम सकता है, राम रहीम जैसा बलात्कारी पैरोल पर आवारा घूम सकता है, अजीत पवार जैसा भ्रष्टाचारी आवारा घूम सकता है, लेकिन इन मासूमों को पकड़ने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जहां एक तरफ स्टूडेंट एग्जाम फीस देके भी एग्जाम सही से कंडक्ट न होने की वजह से रो रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार हजारों करोड़ों का गबन कर रही है। कैसा? बिहार में कहां खर्च हुए 71,000 करोड़? सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं, कोई हिसाब नहीं। ये तो नेता मलाई मार रहे हैं और जनता परेशान हो रही है। कहां गया इतना सारा पैसा? हमको नहीं पता। हवा में उड़ गया या चूहे खा गए? हमको कुछ नहीं पता। काश इतना पैसा अगर स्टूडेंट्स की भलाई में खर्च होता तो देश वाकई में विश्व गुरु बन पाता। कुछ समझे दया? इसका मतलब है आरजेडी और तेजस्वी यादव दोनों फंस गए हैं। बीजेपी कह रही है कि अब ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। फंस तो गई है चुनाव आयोग, क्योंकि वो बता नहीं पा रही है कि एक ही घर में 65 लोग कैसे रहते हैं, और न एब्सेंट का डिटेल बिहार में नाम का डेड वोटर का डिटेल दे रही है, शिफ्टेड का डिटेल दे रही है। कोई नहीं, आप नहीं सुनना चाहते हैं तो आप बोलने दीजिए ना। देखिए, आप तो दो ही लोगों का बात सुनते हैं, या तो जो लोग भाजपा के फालतू हैं और नहीं तो इस देश में फालतू हैं। दिल्ली वालों ने खांसी का इलाज करने के चक्कर में बवासीर मोल ले लिया है। अब कैसे सुनो, अभी रेखा जी ने अपने 70 विधायकों को 1,20,000 का iPhone 16 Pro Max दिया है। क्यों दिया है जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार की कोई वेबसाइट है जिसे यूज करना था, इसीलिए ये फोन उन लोगों को दिया गया है। तो जो जिन अस्पतालों में बेड नहीं है या जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है, जो सड़कों पे गड्ढे हो रहे हैं, वो जरूरी नहीं था। ये क्या बात करते हैं यार? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जी न्यूज में था, मुरली मनोहर जोशी जी का इंटरव्यू कर रहा था। वो कानपुर से चुनाव लड़ रहे थे। प्यार में पूछ लिया, आपके आसपास जितने पोस्टर लगे हैं कहीं मोदी जी की फोटो नहीं दिख रही है? तो उन्होंने उस सवाल को डक किया। अच्छा, फिर से दोबारा वो सवाल पूछा। तो उन्होंने अचानक से बोला, कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करवाइए, कैमरा बंद करो। बंद करने के बाद अपने पास बुलाते हैं, बिठाते हैं और कंधे पे पैर पे हाथ रख के बोले, यार मत पूछो ना सवाल, क्यों पूछ रहे हो? एक ही सवाल पूछा, सर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब मत दीजिए। तो बोले इसको डिलीट करो पूरे। इस देश के राजनीति में सिस्टम होना हो, यहाँ के सिस्टम में राजनीति जरूर चलता है। कैसा? अभी बता दे भाई। राम रहीम जैसे लोग इस बात के जिंदा सबूत हैं कि भारत में कानून की किताबें सिर्फ गरीबों के लिए। असल खेल वोट बैंक का है, पॉलिटिक्स का है, उसके पीछे असर का है। अगर आपके पीछे भीड़ है, अगर आपकी एक आवाज पर हजारों पागल ऐसे हैं जो
राम रहीम जेल से नहीं निकल रहा, वो हमारे सिस्टम की लाश पर खड़ा होकर बानो ठहाके मार रहा है और सवाल पूछ रहा है क्या यही कानून है। राम रहीम का बार बार आना आज हमें एहसास दिलाता है कि हमारी न्याय व्यवस्था की कमजोर तस्वीर है। बेटा तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़कों को आजादी हाँ एकदम भाजपा बहुत बढ़िया स्टाफ है। कहीं 6 वोट हम अकेले डाले। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले डाले। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? राम भोर पांडे। हाँ 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? भाजपा का। कब मारे? सवेरे। हाँ अकेले 6 वोट मारे? अकेले। क्या बात करते हैं यार? अकेले दादा आप 6 वोट मारे? मार दिए। हाँ कौन से बूथ पे? यही बूथ है रायपट्टी। हाँ रायपट्टी कहीं। रायपट्टी पे 6 वोट फर्जी मार दिए। मारी ना, हमारे हिंदू है ना, मुसलमान को दे जा, हिंदू को डेट है। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। तो राहुल गांधी ने डायरेक्ट आरोप बीजेपी पर इस समय नहीं किया, इलेक्शन कमीशन पर किया। तो क्या इलेक्शन कमीशन का दायित्व नहीं है कि वो पॉइंट बाय पॉइंट या तो रिबटल करे या कानूनी कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ करे? लेकिन कौन जवाब कौन देता है? Within 1 hour of Rahul Gandhi's press conference, Sambit Padra and Kiran Rijiju. ये गड़बड़ है बाबा। Government is batting for election commission. Election commission should bat for itself. This is not about Congress BJP. This is election commission बनाम राहुल गांधी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब देखिए गोदी मीडिया का जो फैक्ट चेक है ना वो सभी को मालूम है। वो किस लेवल का फैक्ट चेक करते हैं वो दुनिया जानती है। लेकिन आज जाकर के रूबिका लियाकत को ट्रेनिंग मिली है। अब देखिए राहुल गांधी के दावों पर फैक्ट चेक कर रही थी बैठ करके लाइव शो पर। क्या दबाया क्या प्रेस कर दिया कुछ नहीं पता। जो मन में आया वैसे भी कंफ्यूज दिख रही थी। लैपटॉप पर बस घुमा घुमा के कुछ भी टाइप कर दिया, ये वो टाइप कर दिया। उसके बाद कह रही है इसकी वोटर लिस्टिंग में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। लेकिन समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सही से फैक्ट चेक करना नहीं आ रहा भाई। यहाँ उनको ट्रेनिंग मिली है। पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने बाकायदा स्टेप बाय स्टेप तरीके बताए फैक्ट चेक करने के। खत्म। मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए। और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं? और एक एक तरह से उन्होंने काम किया। जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। End of flashback. मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके। कोई दरवाजा है? आप जरा बोलिए ना। जहाँ गए और उधर जब हम लोग गए तो वो कै गो आदमी था, हम लोग गए तो कितना आदमी था भूल गए। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई। End of flashback. नीतीश बाबू आपका अहंकार आपको खा जाएगा। आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। अब भैया संडे का दिन था, बच्चे सोने के मूड में होंगे, आराम के मूड में होंगे, लेकिन मोदी जी ने उन्हें संडे को भी स्कूल के कपड़े पहनवा दिए। अब देखिए बेंगलुरु पहुंचे हुए थे, वहां उन्होंने इंटरैक्शन किया है, वो भी मेट्रो के अंदर। ठीक है, मेट्रो के अंदर स्कूल के स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं, उनसे बातचीतें कर रहे हैं। अब सवाल सोशल मीडिया पर यही पूछा जा रहा है कि संडे को कौन सा स्कूल होता है भाई? ये तो लेटेस्ट न्यूज़। मुझे हैरानी है कि ट्रम्प के टैरिफ बाद में अभी तक नेहरू की कोई गलती नहीं मिली। टैरिफ को लेकर गलती करना कैसे भूल गए? बात तो सही है। जब भारत की जनता को मूर्ख ही बनाना है तो नेहरू की गलती कहीं से खोज लाइए। यही कह दीजिए कि नेहरू ने अब की कोई गलती नहीं की और ये नेहरू की सबसे बड़ी गलती। हमारे देश के नेता इतने अच्छे हैं कि सांसद चालू होते 2-4 मिनट में हल्ला गुल्ला करके बंद करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि आम आदमी को यही नहीं पता कि सांसद में हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्चा होता है जब सेशन चल रहा होता है। हर घंटे 1.5 करोड़ और पूरे दिन में 9 से 12 करोड़ रुपए खर्चा हो जाता है और ये पैसा कोई नेता नहीं देते हैं, बल्कि हम आम हिंदुस्तानियों की जेब से निकला हुआ है टैक्स या फिर जीएसटी के रूप में। हम तो टैक्स दे देते हैं, उसके बाद हम नहीं पूछते हैं कि सांसद में क्या हो रहा है। कोई माइक तोड़ रहा है, कोई टेबल तोड़ रहा है, कोई वॉकआउट करके जा रहा है। कायदे से जुर्माना लगना चाहिए, इनकी जेब से पैसा वसूलना चाहिए। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो शेयर करो, शायद कभी कुछ बदलाव हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।